नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा, वैन इनोवा ट्रक की हुई जबरदस्त भिड़ंत, 4 की दर्दनाक मौत। अमेरिकी कोर्ट से ट्रंप को झटका, बर्थराइट सिटीजनशिप के आदेश पर लगाई रोक। रेलवे क्लेम घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पटना में 3 वकीलों को किया गिरफ्तार। ईडी के एक्शन से मचा हड़कंप। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंदिरा नहर के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर एक वैन इनोवा ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में मां बेटे समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और घायलों का इलाज लोहिया अस्पताल में जारी है। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक किसान पथ पर एक इनोवा से कव्वाली टीम बिहार से पंदायू जा रही थी और इसमें 8 लोग सवार थे। किसान पथ पर बीबीडी इलाके में इनोवा में पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी। ऐसे में इनोवा चालक ने रफ्तार धीमी की। रफ्तार कम होते ही वह ट्रक इनोवा में और तेजी से जा घुसा। और इन दोनों की टक्कर के बाद ट्रक के पीछे आ रही वैन उससे टकरा गई और वैन के पीछे आ रहा कंटेनर उससे जा भिड़ा। वैन काफी रफ्तार से ट्रक से टकराई, जिससे अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पीछे से उसके कंटेनर भिड़ गया और उसकी टक्कर इतनी तेज थी कि वैन पिचकर सिमट गई। हादसा होते ही घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों को कंटेनर से काटकर बाहर निकाला गया। एक संघीय जज ने फैसला सुनाया है कि जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकारी आदेश स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है। अदालत ने इस नीति को प्रभावी होने से रोकने के लिए एक अस्थायी प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिएटल में स्थित रोनाल्ड रीगन की ओर से नियुक्त जज नॉन कॉफनर ने वाशिंगटन राज्य के अटॉर्नी जनरल निक ब्राउन और 3 अन्य डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों के एक आपातकालीन अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इसमें कानूनी चुनौती जारी रहने तक अगले 14 दिनों के लिए इस कार्यकारी आदेश को रोकने का अनुरोध किया गया था। उल्लेखनीय रूप से डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्य एक अस्थायी प्रतिबंध आदेश की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका तर्क है कि ट्रंप का कार्यकारी आदेश संविधान के 14वें संशोधन का एक स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने आदेश के तहत नागरिकता से वंचित किए गए बच्चों को दीर्घकालिक पर्याप्त नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बृहस्पतिवार को बताया कि एजेंसी ने पटना में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृत मुआवजे की कथित हेराफेरी से जुड़े धन शोधन के मामले में 3 वकीलों को गिरफ्तार किया है। ईडी ने एक बयान में बताया कि एजेंसी ने हाल ही में बिहार के पटना और नालंदा और कर्नाटक के मंगलुरु में जज आर के मित्तल और कुछ वकीलों से संबंधित 4 ठिकानों पर छापेमारी की। मिली जानकारी के मुताबिक इस घोटाले से संबंधित धन शोधन के अपराध के लिए बुधवार को 3 वकीलों विद्यानंद से, परमानंद सिन्हा और विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि तीनों को पटना में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और ईडी ने बताया कि उक्त मामला सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर आधारित है। प्राथमिकी में पटना में रेलवे दावा न्यायाधिकरण द्वारा दायर जांच और तय किए गए मृत्यु दावा मामलों में बड़े पैमाने पर अनियमितता और आपराधिकता का आरोप लगाया गया है। ईडी के मुताबिक विद्यानंद सिंह और उनके वकीलों की टीम ने लगभग 900 मामलों का निपटाया, जहां न्यायाधीश आर के मित्तल द्वारा निष्पादन आदेश जारी किए गए और दावेदारों को लगभग 50 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। गुजरात के आनंद जिले के खंभात में एक ड्रग निर्माण फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। डीआईजी एटीएस सुनील जोशी ने बताया कि एटीएस की कार्रवाई में करोड़ों रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। इसके साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले नवंबर 2024 में गुजरात एटीएस ने एक व्यक्ति को तटरक्षक जहाजों की आवाजाही के बारे में पाकिस्तानी एजेंट के साथ कथित तौर पर जानकारी साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार दीपेश गोयल नाम के आरोपी को पाकिस्तानी एजेंट सहीमा से प्रतिदिन 200 रुपए मिलते थे और आरोपी 7 महीने पहले फेसबुक के जरिए पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में आया था। गुजरात एटीएस ने जासूसी का मामला दर्ज किया है। खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। ऐसे में अब धरनारत किसानों ने 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च को लेकर प्लानिंग शुरू कर दी है। आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत में सुधार होने लगा है। डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए
ताजा हवा और धूप में आने के बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत में धीरे धीरे सुधार होने की बात कही है। उन्हें आधुनिक ट्रॉली में शिफ्ट कर दिया गया है और वहीं उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को खनौरी मोर्चे पर अखंड पाठ शुरू होगा और 30 जनवरी को इसका भोग पड़ेगा। उन्होंने इस दिन किसानों से बड़ी संख्या में मोर्चे पर पहुंचने की अपील की है। किसान नेताओं ने कहा कि डल्लेवाल के आमरण अनशन से केंद्र सरकार पर दबाव पड़ा है और जो सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं थी उसके नुमाइंदे खुद आकर बैठक करने की चिट्ठी लेकर गए हैं। और किसान नेताओं ने कहा कि 30 जनवरी को किसान अधिक से अधिक संख्या में खनौरी मोर्चे पर पहुंचकर किसान मोर्चे की मजबूती और डल्लेवाल के बेहतर स्वास्थ्य के लिए होने वाली अरदास में शामिल हो। किसान नेताओं की तरफ से गांव-गांव जाकर ट्रैक्टर मार्च में बड़ी गिनती किसानों को शामिल होने की अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान अब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मोहाली में ध्वजारोहण करेंगे। सबसे पहले उनका फरीदकोट झंडा फहराने का कार्यक्रम था और उसके बाद पटियाला तय किया गया, लेकिन अब इसे बदलकर मोहाली कर दिया गया है। इससे पहले यहां विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने ध्वजारोहण करना था। अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इस बार गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी भी दी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब मुख्यमंत्री मोहाली में राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में कार चालक ने पुलिस नाका तोड़कर पुलिस कर्मियों पर गोलीबारी की और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। आरोपी लुधियाना की एक गाड़ी में सवार थे और घटना के बाद फरार हो गए। दरअसल पुलिस ने नाके से गुजर रही कार को रुकने के लिए कहा था, लेकिन ड्राइवर रुकने की बजाय आगे चला गया। थोड़ी दूर जाने पर ड्राइवर ने कार रोकी, जिसमें से एक आदमी बाहर आया और कांस्टेबल प्रदीप जो गाड़ी का पीछा कर रहे थे उन्होंने बाहर निकलने वाले शख्स को दबोच लिया और इसके बाद कार ड्राइवर गाड़ी पीछे लाया और कांस्टेबल प्रदीप पर चढ़ाने की कोशिश की। डिस्ट्रिक्ट क्राइम रेस सेल की भी पेट्रोलिंग टीम भी मौके पर पहुंची थी और कांस्टेबल प्रदीप ने जब कार ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश की तो उससे दोनों पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दी और दोनों आरोपी अपनी कार वहां से लेकर भाग गए। बताया जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर अराजक तत्वों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तीर्थनगरी प्रयागराज में 12वें दिन श्रद्धालु भक्ति और आस्था के साथ संगम में डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ में आज शुक्रवार से बाहरी गाड़ियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। यातायात प्रभारी अमित ने बताया कि शनिवार और रविवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बता दें कि अब तक 9 करोड़ के करीब श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। उत्तरकाशी और आसपास के कई इलाकों में आज शुक्रवार को 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। दहशत के चलते लोग घरों से बाहर निकल गए। लोगों में भय का माहौल है और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी तहसीलों से जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले सुबह करीब 7:42 पर भूकंप के झटके आए और भूकंप के कारण वर्णावत पर्वत के भूस्खलन जोन से मलबा और पत्थर गिरे और इसके बाद दोबारा 8:19 पर फिर झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5 रही। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे उत्तरकाशी में था। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह विष्ट ने अधिकारियों को जिले की सभी तहसील क्षेत्रों में भूकंप के असर के बारे में सूचना जुटाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल जिले में कहीं भी कोई जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।